स्टूडेंट्स, कल हमने जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 किया था 13.1 का, तो उसमें मैंने आपको एक मेथड करवाया था। ठीक है बच्चों, तो आज मैं उसका एक और आपको इजी मेथड करवाने जा रहा हूँ। कुछ बच्चों को अगर उसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए एक और अल्टरनेटिव मेथड मैं आज इस वीडियो में कराऊंगा, और इसको वीडियो को हम पार्ट 2 से डिनोट करेंगे। उसको मैंने पार्ट 1 से डिनोट किया था। अगेन क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करेंगे, लेकिन डिफरेंट मेथड से। हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये मेथड इजी लगे, तो मैं दोनों ऑप्शन आपको दूंगा। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम दोबारा फिर करेंगे, लेकिन दूसरे मेथड से। आपको दोनों का पता होना चाहिए। तो अगेन, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायामीटर इज 1.4, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायामीटर इज होलोड आउट, या कट आउट भी कर सकते हैं। एक सॉलिड सिलेंडर है पूरा, जैसे कल वीडियो में दिखाया, पूरा भरा हुआ है बच्चों। वो फिर एक ही मान ले, ये एक लक्कड़ का टुकड़ा कटा हुआ पीस है सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो पूरा बंद होगा, सॉलिड होगा वो। ठीक है बच्चों, तो हाइट है उसकी 2.4, डायामीटर है इसका 1.4। सेम कहते कहते उसमें से टॉप से एक कॉनिकल कैविटी काट ली यहाँ तक। ये कैविटी काट ली बच्चों। टू जो हम फिगर ड्रॉ करते हैं, अब फिगर में तो हम ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल पोजीशन अगर आप माइंड में सोचें कि पूरा बंद सिलेंडर है, उसमें से कौन जो है, कौन जितनी कैविटी हमने ऊपर से उसमें से काट ली। ठीक है, तो कुछ देखेंगे आप, जब कॉनिकल कैविटी काटी हमने, कुछ ये चीज़ देखने को मिलेगी आपको कि ये पोर्शन बचा रह गया। ये कॉनिकल कैविटी जो है वो यहाँ से निकाल दी गई। तो कहते हैं ये जो अब सॉलिड बचा है, इसका सरफेस एरिया आपको बताना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल मीन्स कि इसके जितने सरफेस आपको दिख रहे हैं, जो कि फील्ड हैं, पूरे भरे हुए हैं, क्लोज्ड हैं, उन सब का सरफेस एरिया आप टोटल कर दो, प्लस कर दो। ठीक है बच्चों, तो कल जो मेथड कराया था, आज मैं उससे डिफरेंट आपको करवाता हूँ। इसमें कुछ आपको माइनस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सिलेंडर की मैं बात करता हूँ। पहले तो बच्चों देखो, एक सॉलिड सिलेंडर जो है उसको हम क्लोज्ड सिलेंडर मानते हैं, क्लोज्ड सिलेंडर। ठीक है, अब जो क्लोज सिलेंडर है उसके हम तीन सरफेस जो हैं उनकी बात करते हैं बच्चों। एक क्लोज सिलेंडर में सबसे पहले कौन सा सरफेस, बॉटम वाला लगा लो। ठीक है बच्चों, बॉटम का सरफेस जो इसका सर्कुलर होता है सिलेंडर में, ये देखें, ये बॉटम वाला सरफेस सर्कुलर। उसके बाद ये इसका कर्ड सरफेस है, ये वाला पोर्शन क्या माना जाता है, कर्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। कर्ड सरफेस, ये अब ड्रॉ करने में तो मैं इसको सीधा ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में क्या है, जो सिलेंडर का घुमा हुआ सरफेस है। जस्ट मेरे पास एक टुकड़ा पड़ा है बच्चों, ये जैसे रेडिश का, तो इसको आप सिलेंडर देखें तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो दिख रहा है आपको, ये कर्ड पोर्शन है सिलेंडर का, ये वाला, ये। ठीक है बच्चों, तो ये कर्ड पोर्शन है, उसको ड्राइंग में ऐसे शो किया जाता है, ये। तो एक इसका जो है बेस, ये वाला, ये ड्रॉ कर दिया। उसके बाद उसका ये जो सिलेंडर का ये कर्ड सरफेस होता है, उसको हम ऐसे शो करते हैं। और फिर टॉप जो है, टॉप वाला एक उसका सर्कुलर सरफेस, ऐसे। तो ये सिलेंडर जो है, हम इसके तीन सरफेस मान के चलते हैं बच्चों। एक बॉटम वाला सर्कुलर सरफेस, एक कर्ड सरफेस, और एक टॉप वाला सर्कुलर सरफेस, और ये बीच में पूरा क्लोज्ड है, स्मॉल इसमें भरा पड़ा है। तो ये तीन सरफेस हैं बच्चों। जितने सरफेस आपको इसके दिखेंगे, आपने उतनों का एरिया उठा लेना है। ठीक है, तो अब देखें जरा, रिमेनिंग सॉलिड जो हमारे पास बचा, अब हमने इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो देखें जी, सबसे पहले ये पोर्शन देखें, जो नीचे वाला बेस है, ये तो आपको दिख रहा है, ये क्लोज्ड है। इसका एरिया आप प्लस कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। बेस जो है कैसा है, वो सर्कुलर है, इसका एरिया। उसके बाद देखें सिलेंडर का, आपको ये पोर्शन मैंने अभी बताया, ये क्या होता है, कर्ड सरफेस, तो ये भी विजिबल है, इसका एरिया प्लस कर देंगे, कर्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। ये कर्ड सरफेस हो गया। अब कर्ड सरफेस के बाद पहुंचे हम यहाँ टॉप पे आए, तो यहाँ पे आपको कौन सा सरफेस दिख रहा है, सरफेस की कहानी है बच्चों। सरफेस एरिया मैंने पहले ही बताया आपको, ओनली सरफेस की कहानी है। जो भी सरफेस आपको जैसे दिख रहा है, उसका एरिया प्लस करते जाएं। ठीक है,
अब आप कह दे कौन निकाला है, तो कौन जो निकाला है वो क्वांटिटी कौन जितनी निकली है वो वॉल्यूम माइनस हुई है कौन की। ठीक है, सिलेंडर में से वॉल्यूम माइनस हुई है। तो आपने उसको नहीं देखना भी कौन जो निकल गया कि उस कौन का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, नहीं बच्चों। कौन निकल गया, आप सरफेस देखें, कौन के निकलने से एक कॉनिकल सरफेस भी आपको देखने को मिल गया। तो आपने जस्ट ये बस जो मैं शेड कर रहा हूँ ये वाले सरफेस देखते जाने हैं, इनका एरिया प्लस करते जाना है। एक तो हमें ये सरफेस देखने को मिल रहा है, इसका एरिया जो कि सर्कुलर है। उसके बाद ये सरफेस जो ये सिलेंडर का कर्ड सरफेस है ये देखने को मिल रहा है। उसके बाद जैसे ही कर्ड सरफेस जहाँ ख़त्म होता है फिर हम यहाँ टॉप पे आते हैं, यहाँ से हमें एक कर्ड सरफेस किसका देखने को मिल रहा है, कोन का। अब मैं सी एस से कोन का कर्ड क्यों कह रहा हूँ, कोन का टोटल कब लेते हैं, जब ये वाला सरफेस बंद होता है बच्चों, तब हम कोन का टोटल सरफेस एरिया लेते हैं। ये होता है कोन का कर्ड सरफेस एरिया सी एस ए कर्ड वाला सरफेस, और ये होता है ये जो सरफेस है, अगर ये बंद हो तो कोन का टोटल सरफेस एरिया निकाला जाता है, और अगर ये वाला बेस ओपन है तो हम कौन सा निकालते हैं, कर्ड सरफेस एरिया। तो इस कोन को ध्यान से देखें, यहाँ से अब ये खाली हो चुका है सारा। ठीक है बच्चों, क्योंकि कॉनिकल कैविटी जैसे ही काटी ये सारा स्पेस खाली हो गया था। तो ये ओपन है इसलिए कोन का भी आप सिर्फ कर्ड सरफेस एरिया जो है वो लिखेंगे। तो प्लस में क्या आ जाएगा, सी एस ए ऑफ कोन। तो कल जो मैंने कराया था उससे ये डिफरेंट मेथड है, इसमें आपको कुछ माइनस नहीं करना पड़ेगा। क्या है, टोटल का मतलब मैंने बताया, टोटल मीन्स सम, जितने सरफेस आपको दिख रहे हैं बस उनके एरिया का सम कर दो, टोटल सरफेस एरिया हो गया। पहले मुझे ये वाला सरफेस दिखा सर्कुलर कि ये वाला बंद है, ये क्लोज्ड पड़ा है, हमें दिख रहा है, इसका एरिया लिख लिया हमने। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ी हमारी कहानी, ये देखा सिलेंडर का कर्ड सरफेस भी है यहाँ पे, तो हमने प्लस सी एस ऑफ सिलेंडर भी ले लिया। लेकिन ऊपर सिलेंडर का ऊपर वाला बेस नहीं दिख रहा था, इसलिए इसका एरिया नहीं मैंने लिया सिलेंडर का। बताया ना, सिलेंडर के दो बेस हैं, एक बॉटम वाला सर्कुलर है बेस और एक टॉप वाला सर्कुलर बेस है। तो अब ये टॉप वाला सर्कुलर बेस रहा नहीं यहाँ पे बच्चों, इसलिए उसका एरिया नहीं देखो मैंने कहीं लिखा, सिर्फ कौन सा लिखा है, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। कौन सा, बॉटम वाला लिख लें, चलो बॉटम वाला। ठीक है बच्चों, तो ये वाला सरफेस प्लस कर्ड सरफेस सिलेंडर का, और उसके बाद यहाँ एक और सरफेस कौन सा है, कर्ड सरफेस ऑफ कॉन बच्चों। ठीक है, तो ये तीन सरफेस दिखे, हमने इनका एरिया प्लस कर दिया। अब एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। सी एस ए ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एच, और सी एस ए ऑफ कॉन कितना होता है, पाई आर एल। तो आगे तो कहानी सिंपल रहेगी, पाई आर आप कॉमन निकाल लें दोनों तीनों टर्म्स में से, यहाँ से पाई और आर बाहर रखेंगे, आर की 2 पावर है, हमारे पास बचा एक आर। यहाँ से पाई आर को हमने बाहर रखा तो क्या बचा, 2h। यहाँ से पाई आर को बाहर छोड़ दो, बचा क्या हमारे पास, l। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या बताया मैंने आपको कि जब भी कोन की बात आती है आपको स्लांट हाइट जो है, कोन की स्लांट हाइट ये पता होनी चाहिए। देखें यहाँ पे अब गिवन में नहीं है, हमें सिर्फ क्या दिया, हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कोन 2.4, डायामीटर सिलेंडर कोन का सेम होगा। देखें ये देखो, जो बेस है सिलेंडर के लिए और कोन के लिए, दोनों के लिए वो सेम है, तो दोनों का डायामीटर यही होगा। तो डायामीटर 1.4 है, देन रेडियस कितनी, डायामीटर का हाफ 1.4/2 दैट इज 0.7। ठीक है जी, तो हमें स्लांट हाइट जो है कोन की वो नहीं हमें गिवन थी, तो पहले आप अब एल की वैल्यू निकालेंगे। इसको ये भी इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे इसको अभी, कि हम जो टोटल सरफेस एरिया उसको अभी यहीं पे छोड़ते हैं हम, क्योंकि हमें एल की वैल्यू नहीं पता। तो अब हम एल की वैल्यू निकालते हैं। स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट, एल का स्क्वायर हटता है, इस पर रूट आ जाता है। अब आर जो है वो है 0.7, 0.7 स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है 2.4, तो 2.4 स्क्वायर। अब 0.7 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 0.7 इंटू 0.7, 7 को 7 से करे 49। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट इसमें है एक इसमें है, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के आप डेसिमल लगा दें, यानी 0.49। 2.4 को 2.4 से करना है, तो 24 को 24 से करते हैं कितना आता है 576। पॉइंट के बाद एक डिजिट इसमें एक डिजिट इसमें, तो पीछे से दो डिजिट छोड़ो डेसिमल लगा दो, इनकी मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर कितना आया 5.76। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे बच्चों वो आ जाएगा 6.25। तो अगर 625 होता तो उसका रूट कितना होता, 25 है ना,
625 किसका स्क्वायर है? 25 का। यहाँ 6.25 है तो ये किसका स्क्वायर होगा? 2.5 का। यानी इसका अंडर रूट कितना होगा? 2.5। ठीक है बच्चों, कि अगर आप 2.5 को 2.5 से कर दो तो वो क्या बनता है? 6.25 ही बनता है। यानी इसका अंडर रूट कितना होगा? 2.5 सेंटीमीटर। कल वाली वीडियो में मैंने ये निकाल के भी दिखाया था पार्ट 1 में कि ये रूट जो है लॉन्ग डिवीजन से आप कैसे निकालते हैं। तो हमें स्लांट हाइट जो है उसकी वैल्यू पता चल चुकी है बच्चों। अब हम उठाएंगे इक्वेशन नंबर 1 को, कि टोटल सरफेस एरिया जो है हमारा वो इसके इक्वल आया था आफ्टर टेकिंग कॉमन। तो अब वो हम सॉल्व करते हैं। देखें टी एस से कितना है, देखें यहाँ पे पाई आर, फिर ब्रैकेट में आर प्लस 2h प्लस एल फ्रॉम 1, आर प्लस 2h प्लस एल बाहर पाई आर। तो वैल्यूज़ रखते हैं बच्चों। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है? 0.7, अगेन आर इज़ 0.7 प्लस 2 मल्टीप्लाई एच इज़ 2.4 प्लस स्लैंट हाइट कितनी है? 2.5, जो अभी हमने निकाल लिया है। तो ये सभी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी बच्चों। 7 से इसको कैंसिल करें, 0.1 पे कैंसिल होगा। 0 पॉइंट एज इट इज़, 7 के टेबल में 7 किस पे? 1 पे। तो 22 मल्टीप्लाई 0.1 ब्रैकेट 0.7 प्लस ये आएगा, मल्टीप्लाई करोगे आप इनको 4.8 देन 2.5। 22 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई इनको जब आप ऐड करेंगे बच्चों वो आ जाता है 8.0। 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7 ये आ जाता है 8.0। और 0.0 को इग्नोर करेंगे आप, 0.0 का कोई मतलब नहीं। तो 22 8 जा 176, 176 को अगेन 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 176। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट है इसमें तो एक डिजिट पीछे से छोड़ें और आप डेसिमल लगा दें, ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है बच्चों। और बुक में जो स्टेटमेंट में क्या पूछा है, इसके नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में आप आंसर बताएंगे, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है बच्चों। तो नियरेस्ट का मतलब यही है कि आप रफली एक आइडिया बताएंगी, प्रॉपर मोटा मोटा बताएं कि इसके नियरेस्ट क्या नंबर आने वाला है? 18। ठीक है, कि ये वाला आंसर हो गया। एक्चुअल आंसर यही है, नियरेस्ट में इसके क्या आएगा? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाफ से ज़्यादा है ना, 17.5 से ज़्यादा है ये 17.6, इसलिए 18 लिखा। अगर 17.5 से कम होता 3 ये, तब आप 17 लिख सकते थे। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर है। तो ये मैंने आपको दूसरा मेथड करवाया है इस वीडियो में कि इसमें आपको कोई एरिया माइनस नहीं करना, बस जो जो सरफेस दिखता जा रहा है उसका एरिया प्लस करते जाओ। एक एरिया मुझे ये दिखा, इसका एरिया आ गया। एक एरिया हमें दिखा सिलेंडर का, कर्ड सरफेस दिखा, ये आ गया। ऊपर पहुंचे, ऊपर हमें एक कोन का सरफेस एरिया दिखा, इसका एरिया लिख लिया। सी एस से क्यों लिया? क्योंकि कोन ऊपर से खुला है, बंद होता तो टोटल लेते। ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. अगेन सिलेंडर सॉलिड है बच्चों, पूरा भरा हुआ है, पूरा क्लोज्ड है। उसमें से स्कूपिंग आउट मतलब आपने उसके जो हैं निकाल लिए, उसमें से कट आउट कर लिए। ठीक, हेमिस्फीयर कहाँ से? फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। सिलेंडर के दो ही एंड होते हैं बच्चों, ठीक है ना, एक टॉप पे एक बॉटम पे। तो बॉटम से भी एक निकाल लिया, ऐसे निकाल लिया, और टॉप से भी एक ऐसे हेमिस्फीयर कट आउट कर लिया। ठीक है जी। आपको क्या उसके बाद क्या दिया हो, देखो हाइट ऑफ सिलेंडर है 10, बेस इज ऑफ रेडियस 3.5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो रेडियस जो है 3.5 है सिलेंडर की, और हाइट है उसकी 10। सिलेंडर की जो रेडियस है बच्चों, द रेडियस ऑफ सिलेंडर it is 3.5 and height of cylinder is 10 सेंटीमीटर। जो रेडियस सिलेंडर की है वही बच्चों हेमिस्फीयर की भी होगी, क्योंकि हेमिस्फीयर किससे काटे हैं हमने? सिलेंडर से ही काटे हैं, और सेम रेडियस के। तो ये फिगर बनाते हैं जो बुक में भी गिवन है बच्चों। ये पहले एक सॉलिड सिलेंडर बनाया मैंने, सॉलिड मतलब क्लोज्ड, ठीक है,
कि सारा ये क्लोज्ड है बच्चों, भरा हुआ है, सारा सिलेंडर जो है ये भरा हुआ है। मैं इसको पेंसिल से शेड कर देता हूँ, पूरा क्लोज्ड है। ठीक है जी। फिर इसमें से स्कूपिंग आउट किया फ्रॉम ईच एंड, एक हेमिस्फीयर यहाँ से निकाल दिया, एक हेमिस्फीयर यहाँ से कट आउट कर लिया। कहते जो रिमेनिंग आर्टिकल में से जो बाकी हिस्सा जो बचा है उसका सरफेस एरिया बताएं। देखें बच्चों, अब मैं वो पोर्शन बना रहा हूँ जो हमें दिखेगा हेमिस्फीयर निकालने के बाद। ऊपर से एक हेमिस्फीयर काट लिया तो ये वाला पोर्शन कुछ ऐसे दिखेगा, टॉप का सरफेस। ठीक है बच्चों। एक नीचे से करते हैं हम, नीचे से भी एक स्कूप आउट किया, ये देखें, ये एक हेमिस्फीयर यहाँ से स्कूप आउट किया। तो ये आर्टिकल का जो ये पोर्शन है आपको बस अब ये विजिबल है बच्चों, ये आपके पास समझ लो फाइनल आर्टिकल आपके पास ये बचा है। अब इसका सरफेस एरिया आपको बताना है इसका। ठीक है, तो सरफेस एरिया, तो सरफेस की कहानी है बच्चों, आपको कुछ देखना ही नहीं है और बस जितने सरफेस दिख रहे हैं उनका एरिया आप प्लस करते जाएं। तो अगेन टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, दोबारा फिर मैं आपको बताता हूँ सिलेंडर के कितने सरफेस बताए थे, 3 सरफेस। एक तो टॉप में सर्कुलर सरफेस ये होता है, ये जो 2 लाइनें हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, उसका कॉनिक कर्व्ड सरफेस सिलेंडर का। और फिर बीच में नीचे क्या आता है, एक इसका बॉटम वाला सर्कुलर बेस आता है। ये 3 सरफेस हम सिलेंडर के लेते हैं, ये वाला और टॉप का सर्कुलर, और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके कॉनिकल सरफेस ना, इसके ये वाला जो कर्ड सरफेस को, ये देखें ये वाला, ये जो पोर्शन है ये कर्ड सरफेस होता है। कर्व का मतलब पता है ना, ठीक है। तो ये लाइनें जो हैं उस कर्ड पोर्शन को डिनोट करती हैं। कॉपी पे तो हम ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं ना, और ऐसे ही एक ऊपर वाला सर्कुलर बेस होता है। तो ये 3 सरफेस हैं बच्चों, ठीक है। अब जैसे ही उस इसमें से ऊपर से एक हेमिस्फीयर निकाल दिया, एक नीचे से निकाल दिया, अब देखो ये सिलेंडर कैसा दिख रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, सिलेंडर का टॉप वाला सर्कुलर बेस भी गायब हो गया और बॉटम वाला सर्कुलर बेस भी गायब हो गया। यानी हम उनके एरिया को यूज़ ही नहीं करेंगे, जो सरफेस ही नहीं दिख रहा तो उसका एरिया क्यों इंक्लूड करें। हमें तो सरफेस का एरिया निकालना है, जो सरफेस दिखेंगे हम तो उनका एरिया ही उठाएंगे। ठीक है बच्चों। तो देखें सिलेंडर का सिर्फ कौन सा सरफेस बचा रह गया, कर्व्ड सरफेस। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए के बाद हम पहुंचे आगे जी, सी एस ए की कहानी खत्म। टॉप पे आए तो क्या देख रहे हैं, एक यहाँ पे हेमिस्फेरिकल सरफेस भी दिख रहा है, और क्योंकि ऊपर से ओपन है इसलिए हम कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे हेमिस्फीयर का। अब क्यों ना बच्चों मैं इकट्ठा ही यहाँ पे ले लूँ, देखो यहाँ आए एक सरफेस यहाँ पे कैसा दिखा, हेमिस्फेरिकल। फिर एक नीचे भी क्या हम देख रहे हैं, एक सरफेस यहाँ भी देखने को मिल रहा है, ये भी कैसा है, हेमिस्फीयर है। ये भी सेम साइज के हेमिस्फीयर काटे थे ना, तो एक ऊपर सरफेस दिखा हेमिस्फेरिकल और एक नीचे दिखा, तो हम दोनों का इकट्ठे ही निकाल लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। ये कहानी है बच्चों सरफेस की। 3 सरफेस देखने को मिल रहे हैं आपको, पहले तो दिखा ये कर्व्ड सरफेस सिलेंडर का, ठीक है, ये वाला। फिर आपको टॉप में एक हेमिस्फेरिकल सरफेस दिखा, सी एस ए उसका। फिर एक बॉटम में हेमिस्फेरिकल सरफेस दिखा, सी एस ए उसका। तो 2 हेमिस्फीयर हो गए, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों। देखो ये बिल्कुल डिफरेंट मेथड से करा रहा हूँ आपको, कल वाला मेथड जहाँ उससे डिफरेंट है। अब इसमें कुछ माइनस करने से आप बच गए हो। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच, और हेमिस्फीयर का सी एस ए कितना होता है बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर कितने हैं, 2, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आया हमारे पास, 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर इसमें भी दिख रहा है, 2 पाई आर इसमें से भी निकल सकता है, तो कॉमन निकाल लिया हमने 2 पाई आर बच्चों। यहाँ से क्या बचेगा, एच। 4 में से 2 बाहर आया तो एक 2 बच गया, पाई बाहर है, आर की 2 पावर है हमारे पास, एक बाहर निकाल लिया, मीन्स यहाँ पे 1 आर पेंडिंग रह गया। अब आप वैल्यूज़ रखेंगे बच्चों, 2 इंटू 22/7, रेडियस कितनी थी देखें, रेडियस 3.5,
एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। ब्रैकेट हाइट 10 प्लस 2 इंटू रेडियस अगेन 3.5। अब 7 के टेबल में ये 3.5 कैसे काटेंगे आप? 3 जो है 7 से छोटा है इसलिए 0 लगाओगे, आगे डेसिमल आ गया, फिर 5 और उतार लिया, 35 बन गया, तो वो 7 के टेबल में किस पे आएगा? 5। तो 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.5 अगेन ब्रैकेट में 10 प्लस 2 को 3.5 से करेंगे, कितना आया? 7.0। 0.0 दिखा, इग्नोर करें। तो 22 टू ज़ा 44 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7 70। जब आप दो टर्म्स को सिंगल में कन्वर्ट कर देते हो ब्रैकेट हटा दिया करें बच्चों, अब ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं होती। डेसिमल कहीं भी दिख रहा है फ़िलहाल इस पे हाथ रख लें, इसका कोई रोल नहीं अभी फ़िलहाल। मल्टीप्लाई करो विदाउट डेसिमल। 44 को 5 से करें और उसको फिर 17 से करना। 44 को 5 से किया और अगेन इसको अब किससे मल्टीप्लाई किया? 17 से। ये आया 3740। अब पॉइंट के बाद बच्चों एक डिजिट है तो आपने लास्ट से एक डिजिट छोड़ना और डेसिमल लगा देना। पहले कभी भी विद डेसिमल मल्टीप्लाई कभी ना करना बच्चों, विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करो, बाद में डेसिमल लगाओ। डिजिट काउंट कर लें डेसिमल के बाद कितने हैं टोटल सभी में, फिर पीछे से उतने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया करो। तो ये वो आंसर है बच्चों। तो कल भी हमने किया लेकिन आज देखें बिल्कुल डिफरेंट मेथड और शायद उससे इजी ही होगा। तो मैंने आपको दोनों ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं दूसरी वीडियो इसकी मैंने दोबारा बनाई कि कुछ बच्चों को अगर उस मेथड में प्रॉब्लम आए तो वो इससे कर सकें। इसमें कुछ एरिया आपको माइनस नहीं करना पड़ा, जितने सरफेस दिखे बस उनका एरिया हम जोड़ते गए। तो ये है बच्चों, कल हम करेंगे 13.2 स्टार्ट करेंगे, इसकी रिवीजन जरूर करते रहें। एक और बात इस क्वेश्चन में भी बच्चों मैं बताना भूल गया आपको कि इसमें से जब हमने हेमिस्फीयर काटे हैं तो वही चीज़ अगेन कि वो वॉल्यूम कम हुई है बच्चों, ठीक है। सरफेस जो है वो एक और देखने को मिला आपको, दो सरफेस, एक यहाँ पे एक तो जब हेमिस्फीयर निकाले हैं बच्चों तो वो हेमिस्फीयर जितनी सिलेंडर में से वॉल्यूम निकल गई, क्वांटिटी निकल गई, तो अगर माइनस करते तो वॉल्यूम माइनस होती, ठीक है। आपने यहाँ सरफेस एरिया की बात करनी है तो आपने बस सरफेसिस को देखना है कि कितने सरफेस आपको देखने को मिल गए, जो निकल गया वो निकल गया। फाइनल कहानी में आपने बस सरफेस देखने हैं कितने आपको देखने को मिले हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइजेज जो आएंगी वो वॉल्यूम की होंगी, तो वॉल्यूम में हमें इस क्वांटिटी से मतलब होगा जितनी निकल गई। वॉल्यूम में हम सरफेस को नहीं देखेंगे, वहाँ देखेंगे कि हेमिस्फीयर निकल गया तो उस हेमिस्फीयर की वॉल्यूम हमें फिर सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ ऐसा मत करना कि सिलेंडर में से आप CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर माइनस कर दो, भी हेमिस्फीयर निकल गए तो उनका एरिया माइनस कर दे, नहीं बच्चों, वो वॉल्यूम निकली है, वो क्वांटिटी निकली है, ठीक है। सरफेस तो उल्टा आपको देखने को मिले हैं, एक हेमिस्फीयर यहाँ पे दिख गया सरफेस, एक यहाँ पे, तो ये गलती मत करना, ठीक है। तो कल हम वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 13.2। ओके बच्चों।